हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारक, कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब-ए क़द्र जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया है और इसके रात के क़याम यानी तरावीह को सवाब की चीज़ बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने की 2 ख़ास इबादतें रखी हैं, एक तो रोज़ा है और एक तरावीह की नमाज है। रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है और तरावीह को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया। रोज़ा फ़र्ज़ है हर आक़िल बालिग़ मुसलमान के ऊपर, जो बीमार ना हो, शरई उज़्र उसके पास ना हो, उसके लिए रोज़ा फ़र्ज़ है। एक हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जो रमज़ान का एक रोज़ा क़ज़ा कर दे, पूरी ज़िंदगी का रोज़ा उस एक रोज़े की कफ़ायत नहीं कर सकता। पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, एक रमज़ान का रोज़े में इतनी ताकत अल्लाह ने दी है और इतना ज़्यादा सवाब दिया है कि पूरी ज़िंदगी अगर कोई रोज़ा रखे तो एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। तो ये खुसूसी इस महीने की इबादत है, रमज़ान का रोज़ा। बहुत से लोग हैं जो यूं ही रोज़ा नहीं रखते हैं। बहुत से रिक्शे वालों से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि हम तो रिक्शा चलाते हैं, हम कैसे रोज़ा रखें। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुकान पर बैठते हैं, हम कैसे रोज़ा रखें। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो फ़लाँ काम करते हैं, हम कैसे रोज़ा रखें। देखें, इस तरीक़े से रोज़ों को छोड़ देना कि हम फ़लाँ काम करते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हम थोड़ा सा मैनेज करें। रिक्शा आप चलाएं, लेकिन सबसे पहले हम रोज़ा रखें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे, अल्लाह ताला ताकत देंगे और कुछ भी असर नहीं होगा, कोई चीज़ महसूस नहीं होगी, कोई बार नहीं पड़ेगा। और अक्सर रमज़ान में देखा गया है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं हिम्मत और ताकत के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ, तो फिर अल्लाह उन्हें हिम्मत भी देते हैं और रोज़े को वो रख लेते हैं। और बल्कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं उनकी बुरी हालत होती है। तो रोज़ा जब रखते हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है, अल्लाह की तरफ से रहमत हमें ढांप लेती है और रोज़े को हमारे लिए आसान कर देती है। पहले हमारे जो दादी थी बताती थी, या बड़े लोग भी बताते हैं कि कई कई घंटों का रोज़ा हुआ करता था, 16-16 घंटों का, लेकिन वो रोज़ा रखा करते थे, रोज़ा नहीं छोड़ते थे। और रोज़े में अगर जान चली गई तो आदमी क्या होगा, अल्लाह की एक फ़रीज़े को, अल्लाह की एक इबादत को पूरा करते हुए उसकी जान जाएगी। हम इस नियत के साथ रोज़ा रखें। और अगर ऐसी कैफियत हो जाए कि जान जाने की नौबत आ जाए तो फ़ुक़हा ने इफ़्तार की रुख़्सत रखी, आप इफ़्तार कर सकते हैं। अगर कोई रोज़ा रखे है और उसकी ऐसी कैफियत हो जाती है कि अब अगर एक घूंट पानी नहीं पिएगा तो उसकी जान चली जाएगी, तो ऐसी सूरत में वो इफ़्तार कर सकता है, पानी पी सकता है, एक लुक़मा खा सकता है। तो इसलिए सिर्फ़ मौहूम कोई चीज़ वहम दिमाग में बैठा लेना कि हम तो फ़लाँ काम करते हैं, हम रोज़ा रखेंगे तो हम कैसे काम करेंगे, इसकी वजह से रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। या औरतें हैं, उनका बहाना हमें बच्चा देखना है और घर का काम करना है और तरह तरह के बहाने निकाल करके रोज़ों को क़ज़ा कर दें। तो इस तरीक़े से बहाना निकाल करके, उज़्र पेश करके रोज़ों को क़ज़ा करना जायज़ नहीं। दुनिया के सारे काम हम करते हैं, लेकिन रोज़ा रखने में बहुत से लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े का इनकार करने वाला इस्लाम से ख़ारिज है, और रोज़ा रखने वाला, जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ है, नहीं रखता है, वो फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ की शहादत मोतबर नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले तो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम रोज़ा रखेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान तो छोड़ दीजिए, पूरे शाबान का रोज़ा रखा करते थे और शाबान से पहले रजब का रोज़ा रखा करते थे। रमज़ान की तैयारी के लिए हमको 1 महीने का रोज़ा भारी पड़ता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अक्सर ही रोज़ा रखा करते थे। अय्याम में 20 का रोज़ा रखा करते थे, कभी शुरू में भी 3 रोज़ा, बीच में भी 3 रोज़ा और आखिर में भी 3 रोज़ा।
महीनों के रखा करते थे, नहीं तो 13, 14, 15 जो अय्याम 20 का है वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रखा करते थे।